हरे कृष्णा। तो आज शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम आप सभी को बधाई देते हैं। टीचर्स डे यानी कि 5 सितंबर, जो कि हर वर्ष इसी दिन बनाया जाता है, जिस दिन हम अपने सभी शिक्षक जनों को, जिन्होंने हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी, उनका धन्यवाद देते हैं। देखिए, ये 5 सितंबर को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि इंडियन फिलोसोफर थे और हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे टीचर्स डे के नाम से जाने जाने लगा। देखिए, जो ये जितने भी हमारे शिक्षक होते हैं वो हमको अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं ताकि हम अपने जीवन में सही मार्ग को चुन सकें। भगवत गीता के मंगलाचरण के अंदर एक सुंदर श्लोक इस बात की व्याख्यान करता है कि टीचर्स जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, उनकी हमारे जीवन में क्या स्थान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, तिमिरन्धस्य का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान। इस अज्ञान को अंधकार के साथ में रखा गया है। इसका मतलब क्या है? अंधकार और अज्ञान यानी कि जो अंधकार होता है तो हम स्वयं खुद को नहीं देख सकते हैं। कभी हम शीशे में देखना चाहें और लाइट ना हो उस कमरे में तो हम अपने खुद को देख नहीं सकते हैं। और अंधकार होने पर कभी कभी जब हम रास्ते पर जा रहे हो और हमारे पास कोई रोशनी ना हो, कार की लाइट ना हो, स्ट्रीट लाइट ना हो, तो हम रास्ता भी भटक जाते हैं। तो देखिए, अंधकार हो जाने पर हम खुद को नहीं पहचान सकते और साथ के साथ में हम रास्ता भी भटक जाते हैं। तो इसी प्रकार से अज्ञान होने पर भी व्यक्ति खुद को कभी पहचान नहीं पाता और साथ के साथ में कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, सही मार्ग क्या है, इस मार्ग से भी गिर जाता है। इसीलिए जो गुरुजन होते हैं वो क्या करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया, वो एक ऐसी मशाल लाते हैं, एक ऐसी टॉर्च लाइट नॉलेज की लेके आते हैं, ज्ञान की लेके आते हैं, जिससे हमारे सारी अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। और वो क्या देते हैं? चक्षुरुन्मीलितम येन, वो हमको ऐसी आंखें देते हैं जिन्हें ज्ञान चक्षुषा कहते हैं। ज्ञान के चक्षु से अगर हम देखें तो सारा संसार परिवर्तित दिखता है। और इसीलिए हमें आज के दिन अपने सभी शिक्षा गुरु लोगों को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। देखिए, जीवन में कई प्रकार के गुरु होते हैं जो हमको, जैसे हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, हमारे बड़े भाई बहन हमारे गुरु होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स हमारे गुरु होते हैं, हमारे स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स हमारे गुरु होते हैं। और सबसे मुख्य है आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु सबसे मुख्य होते हैं। देखिए, कहते हैं जो ज्ञान होता है वो व्यक्ति को विनम्रता प्रदान करता है। शास्त्र कहते हैं विद्या ददाति विनयम। जब किसी के पास अधिक विद्या होगी तो उसमें विनयता आएगी, विनम्रता आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी, हम्बल एटीट्यूड आएगा। लेकिन हम देखते हैं आजकल लोग अधिक ज्ञान पाने पर अहंकारी हो जाते हैं, ईगो के धरातल पर रहते हैं, विनम्रता का कोई स्थान नहीं रहता। इसका कारण है नैतिक शिक्षाओं का ना होना। मॉरल वैल्यूज आजकल है नहीं स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम देखें तो मॉरल वैल्यूज के सब्जेक्ट्स भी हटा दिए गए हैं। बहुत ही कम स्कूल हैं जो मॉरल वैल्यूज का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसीलिए कहते हैं जो स्कॉन है, ये सोसाइटी गुरुकुल चलाती हैं और इस गुरुकुल में हमारे इवन हर स्कॉन सेंटर पे हम छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञान दिया जा रहा है। हर वर्ग के लोगों को ज्ञान दिया जाता है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो वरिष्ठ जन क्यों ना हो, सभी को गीता का ज्ञान दिया जाता है। और ये सारा ज्ञान का श्रेय जाता है हमारे स्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने अपनी बड़ी चढ़ी अवस्था में 69 इयर्स की एज में पूरे विश्व को परिवर्तित कर दिया। 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, 108 मंदिरों की स्थापना करी, 7000 पत्राचार किए। अपने भक्तों से जब वो क्वेश्चन आंसर्स पूछते थे तो उनको लेटर रिप्लाईज करते थे, आजकल तो व्हाट्सएप में रिप्लाईज होते हैं। 11 वॉल्यूम बन गए श्रीमद् भागवत के लेक्चर्स के। 147 पुस्तकें श्रील प्रभुपाद जी से लिखी गई, उन्होंने ट्रांसलेशंस किए और विश्व की 60 से अधिक भाषाओं में इनका भाषांतर किया गया, ट्रांसलेशंस किए गए। इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, 108 मंदिरों की स्थापना,
और कब? 70 साल की अवस्था में। हमारे इस्कॉन के सभी भक्तों के लिए प्रथम शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद हमेशा ही फाउंडर आचार्य के रूप में पूजनीय है। कहते हैं एक आध्यात्मिक गुरु के ना होने पर हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता और हम अपने को समझ नहीं पाते, दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं रास्ता कौन सा चुनना है। ऐसे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्हें अवश्य आज के दिन हमें धन्यवाद देना चाहिए। कहते हैं हरि भक्ति विलास में आता है, गुरु तुष्टे हरिस्तुष्टे यास्मिनास्तुष्टे च देवता। गुरु तुष्टे, अगर ऐसे आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट हो जाएंगे, हरि तुष्टे, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं, यास्मिनस्तुष्टे च देवता, और कृष्ण के संतुष्ट हो जाने पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। हम सही मायने में एक आध्यात्मिक गुरु के बिना अधूरे हैं। शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण के अंदर आया है, ऐसे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पद प्रदक्षक गुरु, उन सबका हमें वंदन करना चाहिए। कहते हैं प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततेश्चामम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम व आपनोति ही अन्यथा निष्फलम भवेत्। पद्म पुराण में आता है प्रथमंतु गुरु पूज्यम। भगवान कह रहे हैं पहले गुरु की पूजा करो, ततेश्चामम अर्चनम, उसके बाद मेरा अर्चन करो। कुर्वन् सिद्धिम व आपनोति, अगर तुमने ऐसा किया कि हर पूजा से पहले अपने गुरुजनों का स्मरण किया, उन्हें धन्यवाद दिया, तो क्या होगा? तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ही अन्यथा निष्फलम भवेत्। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, गुरुजनों का धन्यवाद नहीं दे पाए, तो तुम्हारे सारे कार्य, चाहे तुम डायरेक्ट भगवान से भक्ति करते हो, निष्फलम भवेत्। तो जीवन में हमने जिनसे भी शिक्षा ग्रहण करी है, जिनसे भी ज्ञान अर्जित किया है, उन सभी कॉलेज, स्कूल या हमने कुछ भी ज्ञान अर्जित किया हो, उनके प्रति बड़ा ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। और कहते हैं द बेस्ट एटीट्यूड इज ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरा रहना चाहिए। तो इस दिन शिक्षक दिवस के दिन हम अपने शिक्षकों को ग्रेटिट्यूड भरकर धन्यवाद दें। इसी के साथ हरे कृष्णा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।